आप हिंदू संगठन की वजह से और उनके ऊपर इतना मतलब मुझे भी प्राउड फील हो रहा है कि आप कह रही हो कि वो आपको सपोर्ट करते हैं और वो आपको अनकंडीशनल आपका अपने आपको मतलब एक वो मानते हैं। और ऐसे हर एक लगता है हर एक फैमिली को कोई ना कोई तो होना चाहिए जो हिंदू संगठन से जुड़ा होना ही चाहिए। बिकॉज जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं जो हमारे देश की स्थिति होते जा रही है, जिस तरीके से जुबैर को बाहर निकाल दिया, आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहेंगी? क्योंकि दैट इज वेरी शॉकिंग मेरे लिए, क्या सबके लिए बहुत शॉकिंग था जब जुबैर बाहर निकल गया। और जिस तरीके से उसके ऊपर कोई भी मतलब ही वॉज लाइक लिटरली क्लीन बाहर निकला है। तो उसका क्या कारण हो सकता है? एंड हाउ डू वी ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट नाउ? दैट इज व्हाट आई वांट टू आस्क यू। जी एक था ना कि भाई सरकार किसी की भी वो सिस्टम इन्हीं के है। जी जो इनकी जो पेट्रियार्की आती आई है कि बाप के बाद में दादा के बाद में बेटा बाप बेटे जज बना, हाँ बाप के बाद में बेटा जज बना, और इनकी पूरी एक मंडली है। तो जी अब सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये इसमें जुडिशरी में भी बदलाव होना चाहिए। आप जी देखो कि जुडिशरी से जितनी छुट्टियां लेती है उससे ज्यादा तो एक किंडरगार्टन का बच्चा साल में स्कूल जाता है, इतनी तो ये जी लोगों की छुट्टियां पड़ी रहती है। और केसेस इतने पेंडिंग है। मगर ये नुपुर शर्मा जब अपनी एफआईआर सारी एक जगह ही हो क्योंकि उस पर थ्रेट है, वो वाली सुनवाई में जो जज है वो ये कमेंट पास कर रहा है कि कन्हैया लाल की हत्या जो है नुपुर की वजह से हुई। मतलब उसने तो क्लीन चिट ही दे दी उन हत्यारों को, लिटरली जो तालिबानी स्टाइल में काट रहे हैं। मतलब और मनोबल बढ़ा ना इन लड़कों का, क्योंकि ये तो मदरसा छाप होते हैं, इनमें दिमाग विमाग तो होता नहीं है। मदरसे में इनको रेडिकल बनाया जाता है, तो इनको तो कानूनन मोहर मिल गई कि नहीं नहीं काटो इनके सर तन से जुदा करो। जज बोल रहा है कि नुपुर की वजह से ही होगा, तुम जिम्मेदार नहीं होंगे। जी समझे? तो ये ज्यादा घातक और खतरनाक है। और अब पब्लिक बोल रही है ना, तो इन जज को अब अच्छा नहीं लग रहा है। जब इनके पास हम पीआई लगी थी फिल्मों की जो एंटी हिंदू थी, तो कहते थे कि नहीं पसंद है तो मत देखो, अभिव्यक्ति की आजादी तो सबकी है। वही अब कुछ जज ऐसा कहते हैं कि हमारे पे कमेंट करते हो मीडिया और सोशल मीडिया पे, ये गलत है। क्यों? सिर्फ आजादी एक तरफा थोड़ी रहेगी, पूरी डेमोक्रेसी है। आप भी इस देश के नागरिक है, हम भी इस देश के नागरिक है। सही बात है। इनफैक्ट आप तो पट्टी बांध के बैठते हो आंख पर, हमारी तो आंखें खुली है, हमें तो ज्यादा हक है बोलने का, क्योंकि हम तो देख के बोल रहे हैं, आप तो बिना देखे बोल रहे हो। जी सही बात है। कहते हैं तो ना कानून तो मतलब अंधा होता है, पर जी हाँ कई बार कानून जी, जी बोलिए। पर ये कानून में कुछ एक लोग ऐसे हैं जो अंधे के साथ साथ बहरे भी है, जिनको चीख चीख कर लोग कह रहे हैं। वो चीख चीख कर तालिबानी स्टाइल में वीडियो बना के कह रहा है कि अब मोदी को भी मारेंगे इसी तरह से, देश के प्रधानमंत्री के लिए सोचो आप। और जी जज जी उस पे मोहर लगा रहा है कि सही बात है बेटा, जाके उड़ा देना, नुपुर पे हम लोग ठीकरा सारा फोड़ देंगे। आप जी सोचो वो लड़की का पेन, क्या 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 आई सिचुएशन से उसकी फैमिली गुजरी होगी। क्या मैं तो गुजर चुकी हूँ इस सिचुएशन से, तो मुझे तो पता ही है क्या बीतती है। जी। और ये भी नहीं काजल जी ये भी है ना कि मतलब क्या सुरक्षा है उसकी? आज नहीं तो कल, नहीं तो बाद में। व्हाट लाइफ शी हैज गॉट, वो क्या लाइफ से गुजर रही है? आज काफी टाइम हो गया है उसको इस चीज से गुजरने। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि आप आके टीवी के ऊपर आके माफी मांगो, दैट वाज लाइक द लास्ट थिंग हमने कभी सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट के यहाँ से ये चीज आएगी। जिस जिस चीज के लिए वो बेचारी गुनहगार भी नहीं है, उसने तो कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो गलत था। उसने तो वही कोट किया जो, और जिस तरीके से वो उसको उकसा रहा था, जो उसको इंस्टिगेट कर रहा था, वो तो आराम से हर एक चैनल पे बैठा हुआ है। सो दिस इज सो अनफेयर, ये बहुत ही अनफेयर हुआ जो हुआ वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर हम किस मतलब हम हमको क्या क्या करना चाहिए टू बी सेफ इन आवर ओन कंट्री? वो क्या एक 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 हिंदुस्तानी को क्या करना चाहिए? जिस तरीके से एक के बाद एक मुद्दे जो उठ रहे हैं, चाहे वो हमारे शिवलिंग पर हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी इस पे हो या कुछ कह दिया, तो क्या हमको कहने का इन लोगों को सारा हक है कि ये कहते जाएं, ये सनातन के ऊपर जितना चाहे गंदगी कहते जाएं? जिस तरीके से आदिल चिश्ती ने कहा, आपने सुना होगा। तो मतलब व्हाई दिस वन, ये अपीजमेंट क्या हो रही है? ये क्या हो रहा है देश में? जी देखिए अजमेर शरीफ में जो खादिम चिश्ती है उनका इतिहास तो जग कभी जान जाहिर है कितना काला इतिहास है, 90 के दशक से और उसके पहले भी। इनके जी इतिहास कोई छुपे नहीं है कि इन्होंने तो छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार करे हैं, और 200 से 250 लड़कियों के बलात्कार कर कर जी पूरा मैटर रफा दफा हुआ है। ये वो लोग हैं। तो इनसे जी तो खैर ये तो ऐसे है ही है।
मगर और हमें पता है कि भाई इस देश में हिंदुओं की सुनने वाला भी कोई नहीं है, और जी बायस्ड हो चुकी है जुडिशरी भी, कुछ एक जज भी, कुछ एक मीडिया भी, कुछ एक पॉलिटिकल पार्टीज भी, कुछ एक पॉलिटिशियंस भी, कुछ एक सत्ताधारी लोग भी, क्योंकि उन सबको बाहर से पेट्रो डॉलर्स आ रहा है, जी जॉर्ज सोरोस का भी पैसा आ रहा है, कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट एजेंडा देश में फल फूल गया है बहुत अच्छे से। और हमारे हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ एक पक्ष से नहीं लड़ना है, हमें तो चारों साइड से हमारी लड़ाई है, हमारे जी अपनों से भी है, हमारे विरोधियों से भी है, क्योंकि जी वो तो हमने देख ही लिया नुपुर वाले मैटर में। तो जी अब हिंदू के हाथ में जो है ना, हिंदू वो करे। अब आप और मेरे जैसे साधारण लोग तो कर ही क्या लेंगे, हमारे पास कोई पावर पोजीशन थोड़ी है, जी या हम थोड़ी कोई कोई बड़े वो है कि हमारी कोई सुनेगा। तो जी हमारे पास क्या है, हमारा हथियार क्या है कि बी हिंदू, बाय हिंदू, एम्प्लॉय हिंदू, वो हम कर सकते हैं। जी तो जी हाँ ये सबसे बड़ी ताकत है। और देखना ये ताकत इतनी बड़े रूप में आगे जाके एक मूवमेंट बनेगी कि हम्म ये सब है, ये ना, ये सब सुधरेंगे। जी आज नेता लोग इनकी इनकी चाटुकारिता जो कुछ एक नेता लोग करते हैं या कुछ एक पॉलिटिकल पार्टियां करती है ना, वो क्यों करती है, क्योंकि उनको पता है हिंदुओं में एकता तो है नहीं, और हम्म ये इस्लामिक कट्टरपंथियों को हम खुश रखेंगे तो बाहर से भी पैसा आ रहा है और यहाँ भी सेफ रहेंगे। अब हम्म ममता बनर्जी जो है वो क्या कर रही है, वो यही तो कर रही है, और उसके जी सामने हम लोग क्या कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स को सबसे पहले तो धर्म से मत जोड़े। जो लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर है, उसको लगता है कि वो उसके सपोर्टर है मतलब वो हिंदुत्व के सपोर्टर है, सॉरी, इट्स आप नॉट लाइक हिंदुत्व के सपोर्टर बन जाओ। पॉलिटिकल पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में कहा था, और इतना ऑनेस्टली, इतना ऑनेस्ट शब्द बहुत कम लोग बोल पाते हैं। उन्होंने कहा था नेता तो आएंगे और जाएंगे, पार्टियां भी आएगी और जाएगी, ये राष्ट्र रहना चाहिए। और राष्ट्र से उनकी राष्ट्र की परिकल्पना ये थी कि हिंदू राष्ट्र, जी हिंदू है तो ही तो भारत है, सही हिंदू बात नहीं है होगा तो ये तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान बन जाएगा। सही बात है आधा हमें पाकिस्तान ले लेगा, आधा हमें बांग्लादेश ले लेगा, आधा हमें अफगानिस्तान ले लेगा। इन तीनों के बीच में ही हम बैठे हुए हैं ना। और जो जी थोड़ा बहुत है अरुणाचल प्रदेश वाला और वहां का हिस्सा, वो चाइना ले लेगा। हो गया तो जी हिंदू है तभी तो हिंदुस्तान है। जी लेकिन हाँ लोग आज भी समझ नहीं पा रहे हैं। पर हम जैसे लोग निरंतर प्रयास करेंगे, एटलीस्ट हम उनमें हम तसल्ली से तो मरेंगे कि कुछ करके मरे हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे नहीं रहे। जी धर्म को और देश को बेचा नहीं, दलाली नहीं करी इनकी। जी हाँ सही बात है। और आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बॉयकॉट हुआ है दरगाहों में, आपको लगता है कि ये फॉर एवर होने वाला है, मतलब ये एक मोमेंटम शुरू हो गया है जिसको लोग बॉयकॉट करते जा रहे हैं? आपको लगता है कहीं पर ये इसको इसको तेजी पकड़ी है, जो आपको ऐसा लगता है? देखो, जिसमें भी थोड़ी सी भी शर्म होगी ना, थोड़ा सा भी आत्मसम्मान होगा, तो वो जाएगा ही नहीं। और जो लोग वहां जा रहे हैं ना, वो डेफिनेटली वही लोग हैं कि जिसको पड़ोसी में अब्बा दिखाई देता है, हम्म जिसको अपने बाप से प्यार नहीं है, उसको पड़ोसी में अब्बा दिखता है, वैसे ही लोग जाते हैं। और अगर और इन्हीं लोगों के साथ ऐसा होता है जो भाईचारे का चूरन ये जो चूसते हैं ना, इन्हीं जी लोगों के साथ ऐसा होता है। यही जी लोग पहले कटते हैं। उमेश को देख लो, दोस्ती निभाई 16 साल, क्या मिल गया। कन्हैया अच्छा को देखो, पड़ोसी के साथ इतनी हेल्प करी, पड़ोसी की, पड़ोसी ने उसकी रैकी करके बता दिया। सही बात। अमरावती में देखा, यहाँ पे देखा, फिर अभी कर्नाटका में प्रवीण के ने अपने दुकान हाँ पे उसको नौकरी दी थी, नौकरी उसके की उसके। बेटे ने क्या कर लिया। तो मैं तो यही कहती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा भाईचारा दिखा रहे हो तो भुगतो फिर।